जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाले। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैक के द्वारा जो है वो पॉलिटिकल साइंस का कोई भी मॉडल सेट जारी नहीं किया जाता। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि आपको जितने भी पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर पढ़ना है, उन सभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन सभी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी आप जितने भी आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर उन सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करवा दिए। तो यदि आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखें तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उससे भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका ये जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो अच्छी तरीके से पढ़ाई किए होते। दोस्तों, आपके सिलेबस में पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों अब आपको इतना कम समय में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9/11 की घटना की अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है। तो इसमें ऑप्शन है छोटी घटना, बड़ी घटना, अब तक की सबसे बड़ी घटना या नगण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अब तक की सबसे बड़ी घटना, क्योंकि अमेरिका में ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है 9 सितंबर की घटना। कितना? 9 सितंबर की घटना जो है वो अब तक की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि इसमें 4 परमाणु हमले हुए थे और ये आतंकवादी द्वारा किया गया था, जिसमें 2 है सो न्यूयॉर्क के एक ऑफिस में गिराया गया था, जिसमें एक दक्षिणी और एक पूर्व में गिराया गया था। 2 बम गिराया गया था, और तीसरा बम जो गिराया गया था वो पेंटांग के रक्षा मंत्री के ऑफिस में गिराया गया था। कहाँ पे गिराया? तो एक ऑफिस में गिराया था। और चौथा जो बम था वो था पेंसिल्वेनिया में, एक रक्षा मंत्री की इमारत से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया था, खेत में गिर गया था। तो ये 9/11 की घटना आपको याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये है सो आपके सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। तो इसमें जो होगा सोवियत संघ के ईरान और अफगानिस्तान से, अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं पर इराक पर हमला, और मिस्र, फिलिस्तीन और इराक झगड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अमेरिका था वो इराक पे हमला किया था 34 देशों की सेना लेकर। कितने? 34 देश उसमें शामिल थे, और उसमें जो थे 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। और इसमें जो था अमेरिका द्वारा ये इराक पर हमला किया गया था, और अमेरिका जो था ये इराक के जो तेल जो है ईंधन, उसका हथियाने का ही मन था अमेरिका को। तो इसे भी आप अच्छा से याद रखें। खाड़ी युद्ध क्या है, खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा है, खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं। तो जो खाड़ी युद्ध है इसके ऑप्शन है, इनमें से कंप्यूटर जैसे हथियार थे, इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, कंप्यूटर से युद्ध की गतिविधि मिल रही थी, इनमें से कोई नहीं। तो जो खाड़ी युद्ध था उसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। क्या था? स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे हमें खाड़ी युद्ध अर्थात कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ। तो आप जान सकते हैं कि प्रथम युद्ध जो था वो अमेरिका जीता था। कौन जीता था? अमेरिका। तो इसका सही जो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह है प्रथम खाड़ी युद्ध जीता था इराक से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 1992 ईस्वी में चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हटाया। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्लिंटन ने हटाया था। किसने हटाया था? क्लिंटन ने। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म ने मुख्य सेना किसने थी, किसकी थी। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अमेरिका की थी। किसकी थी? तो अमेरिका की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं। तो अभी अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं। कितने हैं? और हमारे भारत में बोला जाए तो हमारे भारत में कितने हैं? 29 थे, एक कम हो गया, अभी 28 है। कितने हैं? 28 है। और अमेरिका में 50 राज्य हैं। उसके बाद देखते हैं बर्जेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आप इसको बता सकते हैं, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। किसके थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अब उसके बाद में देखते हैं न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का कब हमला हुआ।
तो ये सितंबर 2001 में हुआ था। वही जो आपको बताया गया है कि खाड़ी ये जो परमाणु हमला हुआ था अर्थात परमाणु हमला हुआ तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसमें 2 बम गिराया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ये हुआ था सितंबर अर्थात 9/11 का ये भी घटना है दोस्तों, 9/11 की ये घटना है सितंबर 2001। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो इसमें देखते हैं डरबन तेहरान ईरान का तेहरान है, बगदाद इराक का है, चेन्नई हमारे देश में ही पड़ता है और ये किसी का भी राजधानी नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि सैन्य बल के 4 लक्षणों में से किस लक्षण को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका। तो जीतना वो तो जीत गया था, अपराध करना अपराध बहुत करता था, दंड देना दंड भी बहुत देता था, लेकिन कानून व्यवस्था ये सही हो जाएगा, कानून व्यवस्था वो प्राप्त नहीं कर सका था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। पर जो पहला खाड़ी युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया, तो आप 1991 में, कब 1991 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका और 34 देश थे इसमें, और इराक पर हमला हुआ था, किसके, इराक पर। इसे हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऑपरेशन जेटर्ट अस्टाम जो थे ये किसके संबंधित थे, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध के संबंध में थे। संबंधित किससे संबंधित है, तो प्रथम युद्ध के खाड़ी युद्ध के संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 कह रहा है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। और शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1945 से, अर्थात 1945 से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। किसके किसके बीच चला था दोस्तों, तो यूएसएसआर के बीच चला था और यूएसए के बीच चला था, यूएसए के बीच चला था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत में को मुक्त कराने हेतु किस बात की अनुमति दी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो किसकी अनुमति दे दी, तो बल प्रयोग का जो था इसका सही आंसर हो जाएगा बल प्रयोग। क्योंकि कुवैत को जो है वो अमेरिका जो कह दिया था कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं, तो बल प्रयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। इसमें है कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जापान की अर्थव्यवस्था अभी सही है, अर्थात सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, तो इसे आप जान गए होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में आपका जिक्र हो गया। इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को, इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई, इराक कुवैत और अमेरिका जो दोनों थे ये आपस में, कुवैत के चक्कर में ही ये अमेरिका इसका सहयोग कर रहा था कुवैत को, तो ये दोनों साथी थे और इराक पे हमला हुआ था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध इसे ही, ये 3 महत्वपूर्ण देश थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि अमेरिका ने किया। किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। कौन, जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर संयुक्त 20 जो है क्वेश्चन नंबर वो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब शुरू हुई। तो जो सोवियत संघ के विघटन जो हो गया था उसके बाद अमेरिका का जो वर्चस्व हुआ था वो कब से शुरू हुआ था। सोवियत संघ के विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था, तो उसका वर्चस्व भी बढ़ गया था कब, 1991 में, और एक ध्रुवीय देश बन गया था, अर्थात एक महाशक्तिशाली मात्र एक ही देश अपने आप में बन गया था। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है कि अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया था। तो 1930 में जो था वो कुवैत पर हमला किया था, इसीलिए प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। कुवैत पर हमला किया था किसने, तो इराक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 22 दोस्तों 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है किसी एक देश के अगुवाई या प्रबल्य है, इसका प्रयोग प्राचीन युगान के एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करता है,
वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है, वर्चस्वशील स्थिति नियत होती है, जिसके एक बार वर्चस्व कायम इसका उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब पूरा एक क्वेश्चन पढ़ा लेगा, ऑप्शन जो है पूरा पढ़ाएगा। तो इसमें है कि वर्चस्व की स्थिति में नियत होती है, जिसके एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो उसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा इराक द्वारा सामूहिक संहार के हथियार बनाने का रोकना, सैनिक ठिकाना को प्राप्त करने के लिए, इराक के तेल भंडार को नियंत्रण करने के लिए, इराक में शासन स्थापित करने के लिए। तो उसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इराक के तेल भंडार प्राप्त करने के लिए अर्थात नियंत्रण करने के लिए अमेरिका जो था वो इराक में उसके तेल भंडार को हथियाना चाहता था, इसीलिए ये वास्तविक उद्देश्य इसका यही था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली के रूप में किसका उभार हुआ। तो किसका हुआ था, तो अमेरिका का हुआ था। किसका, अमेरिका का हुआ था। शीत युद्ध के बाद अर्थात 1991 के बाद एकमात्र महाशक्ति देश कौन बच गया था, तो अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है। एक ध्रुवीय विश्व का दौर, बहुध्रुवीय विश्व का दौर, अर्थात इसका ऑप्शन और है, उसमें दो ध्रुवीय विश्व का दौर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ध्रुवीय देश विश्व का दौर, क्योंकि जो इसमें जो 1991 के बाद मतलब शीत युद्ध के पश्चात जो था वो एकमात्र विश्व युद्ध मतलब विख्याता बन गया था, वो अमेरिका बन गया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय विश्व का दौर। और 1945 में अगर देखा जाए, 1945 में तो दो ध्रुवीय विश्व दौर था, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ में जो था वो 1991 में विघटन हो गया था, 1991 में उसका विघटन हो गया था। उसके बाद एकमात्र अमेरिका जो था वो ध्रुवीय देश बन गया था। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जितने भी प्ले लिस्ट पर वीडियो है उसे आप देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।